नमस्कार दोस्तों, वेल्थ स्काई की एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है सुधीर और बात करेंगे इस वीडियो में हम निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के बारे में। दोनों के चार्ट को अंडरस्टैंड करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। निफ्टी दोबारा से 26,000 के ऊपर निकला है, तो क्या इस बार ये ब्रेकआउट करके सक्सेसफुली लाइफ टाइम हाई की तरफ बढ़ेगा, या फिर हर बार की तरह जब भी इसने 26,000 को क्रॉस किया है तो नेक्स्ट डे रिवर्सल दिखाया है, तो क्या रिवर्सल आएगा। तो यहाँ पे तो देखो लक वाई चांस है। अगर यहाँ पे कोई ट्रेड कर रहा है तो डेफिनेटली अगर उसको लगता है ब्रेकआउट आ सकता है तो ट्रेड करें। मेरे बस की बात तो है नहीं, सही बताऊँ क्यों। क्योंकि ऑलरेडी ब्रेकआउट के जो स्टॉप लॉस थे वो मेरे ऑलरेडी हिट हो चुके हैं मल्टीपल टाइम्स, तो मैं यहाँ पे कुछ ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं हूँ। तो इसको समझेंगे, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि क्या पॉसिबल बन रहा है कि इस बार ये ब्रेकआउट कर जाएगा या फिर ये फिर धोखा देगा। इस चीज़ को हमें समझना है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम ग्लोबल मार्केट देखें तो ग्लोबल मार्केट में कह सकते हैं कि एक स्ट्रॉन्ग सेल ऑफ के बाद ऑलमोस्ट 5-6% विद इन 1 वीक के अंदर यूएस मार्केट गिरा है। तो उसके बाद हो सकता है कि यहाँ पे एक सपोर्ट एरिया बन रहा है, तो इस सपोर्ट एरिया से एक बाउंस बैक आ सकता है, क्योंकि ये पर्टिकुलर जो जोन है ये इसका सपोर्ट जोन है, ठीक है ना। तो यहाँ से एक बाउंस बैक आ सकता है। कहाँ तक आ सकता है? डेफिनेटली 25,000 तक आ सकता है। तो इसी होप में हो सकता है हमारा मार्केट धीरे धीरे ऊपर जाने की कोशिश कर रहा हो। ये चीज़ ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अब सबसे पहले हम ऑप्शन चेन डाटा को देखते हैं, तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। देखो, अब मार्केट जा तो ऊपर रहा है, लेकिन यहाँ पे जब ऊपर की तरफ 26,000 पे आके ये अटक जाता है ना, तो यहाँ पे टेंशन हो जाती है। क्यों टेंशन हो जाती है? क्योंकि देखो, जब आप लोअर हैंड से बाय करते हो तो आप एक स्विंग को लेने की कोशिश करते हो, या तो आप डे लो से डे हाई लोगे या फिर एक स्विंग टारगेट बनाओगे, ठीक है ना। तो इसमें क्या है, आपको कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जैसे ही स्विंग आपका हिट होता है आप प्रॉफिट बुक कर लेते हो। लेकिन टॉप पे जब आप ब्रेकआउट प्ले करने की कोशिश करते हो, तो ब्रेकआउट के केस में क्या होता है कि नॉर्मली ऑप्शन मार्केट एक तो टॉप पे ट्रेड कर रहा है। जब टॉप पे ट्रेड कर रहा है तो ऑप्शन भी महंगे हैं। ऑप्शन जब महंगे हैं तो जाहिर सी बात है कि आप महंगी एंट्री करोगे। अब अगर मार्केट यहाँ से ब्रेकआउट नहीं देता है और रिवर्स करता है तो आपको बहुत तेज़ी से लॉस दिखता है। ऐसा नहीं है कि ऑप्शन सस्ता हो और आपने ले रखा हो वो, तो वो सिस्टम नहीं हो पाता है यहाँ पे, क्योंकि आप ब्रेकआउट ट्रेड कर रहे हो। अब जैसे 26,000 के ऊपर निकला, आपने ट्रेड किया, मान लो यहाँ पे 26,000 के ऊपर निकला, आपने ट्रेड किया और एक मोमेंटम किया, थोड़ा सा ऑप्शन भागा, उसके बाद रिट्रेसमेंट में वही ऑप्शन जितना भागा पूरा गिर जाए, तो आप क्या करोगे? उस पोजीशन को होल्ड ही नहीं कर पाओगे। तो आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी इस पोजीशन को होल्ड करने के लिए। मतलब ये जो लाइफ टाइम है हिट होने के जो अपॉर्चुनिटी है, इसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। इतनी मेहनत मैं तो नहीं कर पाऊँगा, तो इसलिए मैं यहाँ पे कोई ट्रेड नहीं ले रहा हूँ, ठीक है ना। क्योंकि ये जो सिनेरियो है, नॉर्मली ब्रेकआउट के सिनेरियो में मार्केट क्या करता है, एक मोमेंटम के साथ निकल जाता है। इतना टाइम नहीं लगता मार्केट को कि जितना ये धीरे 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 रेंग रहा है। ये सिर्फ और सिर्फ टाइम पास करके धीरे धीरे कैसे भी करके गैप अप गैप डाउन कुछ ना कुछ करके लाइफ टाइम हिट हो जाए, इस टाइप की सिनेरियो बन रहा है, ठीक है ना। क्योंकि जब मार्केट को मोमेंटम करना होता है तो वो फिर रुकता नहीं है, फिर वो चलता चला जाता है, क्योंकि तभी कॉल राइटर डरेगा। अब यहाँ पे कॉल राइटर क्यों डरेगा? देखो, कॉल में आप देखो, 26,000 की कॉल मंथली वाली कितने की चल रही है? 184 रुपीज़ की चल रही है। अगर मैं इसका चार्ट आपको दिखाऊं, निफ्टी ऑलमोस्ट 150 पॉइंट मूवमेंट कर गया। आप देखो इसका चार्ट, कहीं अगर आप बॉटम से भी देखोगे तो अभी ये डबल नहीं हुई है। आप देखो बॉटम से भी देख लो, 100 पॉइंट पे अगर किसी ने सेल करी होगी ना, एट द एंड करीब करीब 110 पे 70 पॉइंट का लॉस होगा उसको, इससे ज़्यादा का नहीं होगा। और थोड़ा सा भी नीचे आ जाएगा, टाइम डिके हो जाएगा, अपने आप ये प्रीमियम एडजस्ट हो जाएगा, समझ रहे हैं। तो बेसिकली क्या है, जब तक कॉल राइटर के मन में डर नहीं बैठेगा तब तक कोई फ़ायदा नहीं है। ये धीरे धीरे जाएगा, लाइफ टाइम हिट करेगा, उसके बाद दोबारा नीचे आ जाएगा। इस टाइप का सिनेरियो बनेगा, ठीक है ना। और ऊपर की तरफ जब आप ब्रेकआउट पे लेने की कोशिश करोगे तो क्या होगा? मान लो ब्रेकआउट पे आप क्या लोगे? मान लो 26,100 की कॉल ली आपने ब्रेकआउट पे, तो निफ्टी यहाँ कहीं ब्रेकआउट दे रहा है, ठीक है। तो 100 रुपये से 110 रुपये से ये 130 तक गई है। 20 रुपये, 20 रुपये गई, उसके बाद ये 20 फिर नीचे गिर गई और फिर 20। तो ऐसे में क्या है कि आपको पैसे मिल भी सकते हैं और आपके पैसे जा भी सकते हैं, स्पेशली एक्सपायरी वाले इंडेक्स में। उसमें थोड़ी सी दिक्कत रहती है, तो थोड़ा सा आप अलर्ट रहिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे करना क्या चाहिए? तो देखो, डेफिनेटली यहाँ पे लग तो रहा है कि इस बार ये ऊपर चला जाएगा, लेकिन मेरे को बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस नहीं है। तो यहाँ पे मेरी तरफ से कोई ट्रेड आइडिया नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अगर मैं यहाँ पे बोलता हूँ सेल कर दो, ऊपर चला जाएगा, तो आप बोलोगे अरे आपने सेल की बोल दिया। तब मैं बोलता हूँ बाय कर लो, नीचे आ गया, अरे यार ये तो गिरना था।
तो वो चीज़ है, तो ये जाएगा तो ऊपर, लेकिन बहुत धीरे-धीरे, धीरे-धीरे ऊपर जाएगा। जैसे कि कल मैंने आपको एक एनालिसिस वीडियो बताया था जो कि अगले आने वाले 1-2 महीने के लिए है, समझ रहे हैं? जनवरी तक के लिए है। कुछ लोगों ने उसी को ही बोल दिया, अरे अब आप तो क्या कहते हैं, अब तो मार्केट क्रैश करा रहे हो, ये करा रहे हो, अभी आप लाइफ टाइम वेट करा रहे थे। मैंने क्लियरली बोला था कि जो प्राइस एक्शन फॉर्म हो रहा है उसको थोड़ा-सा अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है। अभी तक जो प्राइस एक्शन बना हुआ है वो पॉजिटिव ही बना हुआ है, अभी ये चेंज नहीं हुआ है। चेंज कब होगा? जब लोअर प्राइस एक्शन बनना स्टार्ट होगा, लोअर लो, लोअर हाई का फॉर्मेशन बनेगा, तब जाके प्राइस एक्शन चेंज होगा। तो उसके लिए जो इम्पोर्टेंट लेवल था वो हमारा था कि निफ्टी बिना हाई लगाए इस लो को तोड़ देगा, तब जाके प्राइस एक्शन नेगेटिव हम मान सकते हैं। तो अभी तो ये लो टूटा ही नहीं है, तो हम कैसे मान लें यहाँ पे? तो हम अपना जो ट्रेंड बना हुआ है उसको इंटैक्ट रखेंगे ना। हाँ, ये ट्रेंड पॉजिटिव है, लेकिन इस पॉजिटिविटी में जो मोमेंटम है वो बहुत ज़्यादा मिसिंग है, ऊपर जाके ये अटक जाता है। अब ये ऊपर ऐसे धीरे 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 करके ही ऊपर जाएगा, ये ध्यान में रखिएगा। इससे अच्छा मोमेंटम तो बैंक निफ्टी में है। अगर आप देखोगे तो बैंक निफ्टी में कोई भी डिप आती है आपको, ये डिप मिली, एक अच्छा मोमेंटम यहाँ पे मिल गया। तो बैंक निफ्टी कंटिन्यूअसली कह सकते हैं एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट के साथ ऊपर की तरफ मूवमेंट कर रहा है। आप देखो कहीं पे भी ये होल्ड नहीं करता, धीरे धीरे हाई की तरफ बढ़ता चला जाता है और लाइफ टाइम हाई बनाता जा रहा है, जबकि निफ्टी धीरे 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 रैंकता हुआ ये जा रहा है। अब कल सेंसेक्स की एक्सपायरी और है, ये ध्यान में रखिएगा, तो वॉलेटिलिटी रहेगी। तो मैं आपको यही सजेशन दूंगा कि अगर आप वॉलेटिलिटी नहीं झेल पाते हो तो अवॉइड भी कर सकते हो सेशन, क्योंकि ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि यही पर्टिकुलर डेज हैं जिनमें आप काम करोगे। आगे आने वाले दिन और भी अच्छे हो सकते हैं, ट्रेंडिंग हो सकते हैं, तो उनमें आप डेफिनेटली काम करिएगा, ठीक है ना। लाइफ टाइम हाई लगाने के लिए अभी भी निफ्टी को करीब 200 पॉइंट के आसपास का मूवमेंट करना पड़ेगा, 200-220 पॉइंट का। तो देखते हैं ये कैसे करता है, बहुत शार्पली करता है, गैप अप में कर देता है, या फिर आपका धीरे धीरे जाता है, तो वो चीज़ देखनी पड़ेगी। अब ये धीरे धीरे में क्या होता है, प्रीमियम जंप नहीं करते, तो इसलिए हम मतलब जो एक ब्रेकआउट सिनेरियो होता है ना, ब्रेकआउट सिनेरियो क्या है कि कंटिन्यूसली मार्केट मूव करता चला जाए और कॉल राइटर को डर लगे उनकी शॉर्ट कवरिंग की वजह से मार्केट मूव करे, तो तब जाके प्रीमियम बहुत अच्छे जंप करते हैं। अदरवाइज़ प्रीमियम उतने अच्छे जंप नहीं करते हैं और रिस्क आपका पूरा रहता है। तो वो चीज़ है। मैं ऑलरेडी 2-3 बार स्टॉप लॉस दे चुका हूँ ब्रेकआउट के लिए, तो मेरा अब यहाँ पे बिल्कुल भी मन नहीं है ब्रेकआउट ट्रेड करने का। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पे जब इधर यहाँ पे 26,000 के ऊपर क्लोज दिया था, मैंने तब ब्रेकआउट के लिए प्ले किया था। नेक्स्ट डे क्या हुआ? नीचे गिर गया, तो मेरा स्टॉप लॉस गया, ठीक है। उसके बाद हमने यहाँ पे भी मैंने ट्राई किया था, तो ये फिर नीचे गिर गया था। और एक सिनेरियो इस लेवल पे भी ट्राई किया था, तो नेक्स्ट डे फिर ये नीचे आ गया था। तो थोड़ा-सा मैं ऑलरेडी मतलब एक ब्रेकआउट के लिए 2-3 स्टॉप लॉस देना पसंद करता हूँ, तो वो ऑलरेडी मेरा लिमिट पूरी हो चुकी है। तो अब मैं फ़र्दर यहाँ पे स्टॉप लॉस दे नहीं सकता, तो इसलिए मैं इसको अवॉइड कर रहा हूँ। मेरे मतलब कल हो सकता है 400 पॉइंट, 500 पॉइंट भाग जाए, ठीक है ना? बट मुझे उससे कुछ ज़्यादा मतलब रहेगा नहीं, क्योंकि जो स्टॉप लॉस की लिमिट है वो मेरी पूरी हो चुकी है। अब मेरे पास स्टॉप लॉस देने के लिए पैसे ही नहीं है, सीधी-सी बात ये है। तो देखते हैं लाइफ टाइम हाई लग जाए, उसके बाद कुछ नया देखेंगे। फ़िलहाल तो ये जिस तरीके से जा रहा है, तो आप मान के चलो कि ये आपका स्टॉप लॉस होगा और ऊपर कल हो सकता है मूवमेंट कर जाए, क्योंकि ऑलमोस्ट एक अटेम्प्ट ये फ़ेल हुआ, फिर आपका ये अटेम्प्ट फ़ेल हुआ, फिर ये अटेम्प्ट फ़ेल हुआ, फिर ये अटेम्प्ट फ़ेल हुआ है। अब ये ऑलमोस्ट आपका 5वाँ अटेम्प्ट रहेगा, तो हो सकता है कर जाए, बाकी भगवान जाने। क्योंकि जब तक कॉल राइटर्स को डर नहीं लगेगा तब तक ये बहुत धीरे-धीरे ही जाएगा। कॉल राइटर को डर लगना चाहिए, और कॉल राइटर को डर क्यों नहीं लग रहा है? क्योंकि प्रीमियम बहुत महँगे हैं। आप देख रहे हो प्रीमियम बहुत महँगे हैं, उनको मतलब उन्होंने ऑप्शन सेल कर रखा है। अब ये प्रीमियम महँगा है, तो ज़ाहिर-सी बात है इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू के हिसाब से अगर लाइफ टाइम हाई तक चला भी जाता है तो इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू ₹300 होगी। तो ₹300 इंट्रिंसिक वैल्यू होगी, तो उस ती मतलब ₹100 ₹120 का लॉस कोई भी झेल सकता है ना, कोई दिक्कत बात नहीं है। वहाँ से थोड़ा-सा भी रिवर्स हुआ तो वो ब्रेक इवन पे बहुत ईज़िली आ जाएँगे। ये चीज़ है, अगर यही ऑप्शन उन्होंने 50 पे सेल किया होता फिर 200 पहुँच जाए, तो उनको डर लगता, ठीक है ना? अब 26,200 की कॉल आप देख सकते हो ₹87 की है। अब इसको यहाँ पे ₹50 से ₹90 पहुँची है, जब किसी ने डे लो पे बाय करी है तब। ब्रेकआउट पे बाय करी है तो 70 पे आपको ₹20 बड़ी मुश्किल से मिल रहे हैं। तो इस टाइप का थोड़ा-सा माहौल है, तो थोड़ा-सा ध्यान में रखिएगा, ठीक है? मेरी तरफ से ये सेशन अवॉइड ही रहेगा। तो बाकी अगर आपको लगता है समझ में आ रहा है, ब्रेकआउट हो रहा है, आप ट्रेड कर सकते हो।
डेफ़िनेटली, बट स्टॉप लॉस ज़रूर लगा लीजिएगा, अनवांटेड लॉस मत करिएगा, ठीक है? तो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा और चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं सुधीर लेके आता रहूँगा हर दिन आपके लिए नए-नए वीडियो इसी के साथ। शुक्रिया दोस्तों, जय हिंद।